नमस्कार। दिल्ली में रहने का एक नुकसान यह है कि जब भी किसी पार्टी के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा कोई धरना प्रदर्शन इत्यादि हो तो हम लोग जो दिल्ली वाले हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और वर्तमान में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट कुछ दिनों से चल रहा है, उससे उपजी हुई कठिनाइयों की वजह से आज कुछ मन में प्रश्न आए हैं जिनका समाधान खोजने के लिए मैं इस फेसबुक पर वीडियो बना रहा हूँ। पहला प्रश्न तो यह है कि स्टूडेंट के नाम पर हर कोई फ़ायदा लेने के लिए क्यों चला आता है, और स्टूडेंट कब समझेगा कि स्टूडेंट लाइफ तपस्या और कर्तव्य की लाइफ है। इस ज़िंदगी में अगर कुछ उपलब्धियां हो गई तो पूरे ज़िंदगी भर उसकी कमाई खाना है। वही नाम यश शोहरत से बाकी सब कुछ योग्यता आती है। लेकिन राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थगत स्थिति की वजह से छात्रों का सहारा लिया जाता है। चूँकि वो बहुत तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इमोशनली भी उनके पास में स्टेबिलिटी नहीं होती है, फाइनेंशियली भी नहीं होती है, और बड़े आसानी से उनका समय मिल जाता है। आज कुछ दिनों से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत आम हैं। इनका स्वरूप क्या है कि खाना बांटने लगो तो बहुत सारे लोग खुद ही खाना खाने के बहाने चले आते हैं। अभी भी देश की ये स्थिति है, जबकि राशन पूरे योग्य लोगों को जैसा कहा जाता है कि बहुतायत में उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बात और मेरे मन में आती है कि अगर ये स्टूडेंट्स अभी जंतर मंतर पर और दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या ये सब अपने माता पिता की अनुमति से आए हैं, और इनको आने जाने का खर्चा क्या इनके माता पिता देते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम अपने बच्चों को इन धरने प्रदर्शनों में, भूख हड़ताल में और संसद पर मार्च के लिए भेजें। और वहाँ पर चूँकि ये नौजवान हैं तो बहुत सारी गलतियाँ इनसे होती ही हैं। भीड़ देख कर के एक मॉब साइकोलॉजी हो जाती है। तो अगर इन बच्चों को भेजने के बजाय अगर गार्जियन लोग आएँ तो ये धरना प्रदर्शन ज़्यादा पीसफुल रहेगा, मैं ये समझता हूँ। तो ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसे प्रदर्शनों में भेजें या इससे परहेज करें। तीसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि क्या ये अपने देश में इन आंदोलनों, खास करके जो वायलेंट मूवमेंट्स हैं, हिंसक आंदोलन हैं, उनसे क्या कुछ हासिल हुआ आज तक? आप देखें, सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर बड़े बड़े हिंसक आंदोलन चलाए। अभी कुछ दिन पहले, जहाँ तक हम लोगों को याद है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब हम लोग इंटर में पढ़ा करते थे तो उसमें वीपी सिंह का बहुत जोर चला था और बोफोर्स का उन्होंने मुद्दा उठाया और काफ़ी ज़ोर शोर से चला। उससे क्या हासिल हुआ? वीपी सिंह को अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़े, और वो वीपी सिंह ने खुद अपने लिए किया था, किसी वर्ग विशेष के लिए या देश के लिए नहीं किया था। पश्चिम बंगाल में सिंगूर की घटना या अन्य कई ऐसी चीज़ें, अभी जो अन्ना आंदोलन हुआ, उससे जो आंदोलनकारी लोग जो राजनीति में आए,
तो उम्मीदें तो बहुत थी, हम लोग भी, मैं खुद भी अंधा आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? हासिल तो कुछ नहीं हुआ। वही लोग जो लोग स्टीरियोटाइप राजनीति करने वाले लोग हैं कि विपक्षी हैं तो विपक्षी के नाम पर ही विपक्ष में कुछ कहना है, बस इस टाइप के ही लोग आए, और तो कुछ नहीं हुआ। चौथा सवाल मेरे मन में आता है कि क्या इस तरह के मार्च में दोनों तरफ की बातें होती हैं, क्या पुलिस प्रदर्शनकारियों को संसद में जाने के लिए या मार्च निकालने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, या किसी सरकार ने छोड़ा है ऐसे कि हम आज उम्मीद करते हैं कि छोड़ देंगी और हम जो आज सत्ता में पार्टी है उसको हम ब्लेम करें? क्या ये छात्र जो पार्लियामेंट में मार्च किए हुए हैं उसका कोई औचित्य है? पहले जो धरने प्रदर्शन होते थे वो एक दिन के होते थे, अब एक ट्रेंड सा बन गया है कि घेर के बैठ जाओ, किसी के गेस्ट रूम में जाके बैठ जाओ, किसी राजपथ पे जाके बैठ जाओ, इंडिया गेट पे जाके बैठ जाओ, जंतर मंतर पे बैठ जाओ, और बैठ नहीं जाओ कुछ घंटे कुछ दिन की बात नहीं, महीनों तक बैठे रहो और ये कहो हम हटेंगे नहीं। ये कौन सा देश का ट्रेंड नया चल पड़ा है, ये भी प्रश्न की बात है। एक चीज़ और है कि क्या जब हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की पिटाई हुई या प्रदर्शनकारियों की पिटाई हुई, क्या हम ये सोचते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कितने पुलिस वालों को या कितने ऑफिस जाने वालों को या कितने अन्य जो ऐसे मूक दर्शक हैं उनकी पत्थरों से, उनके हुड़दंग से उनको नुकसान हुआ है? क्या हम ये, और एक सवाल इसके साथ में सप्लीमेंट्री है कि क्या जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं या सीआरपीएफ के लोग हैं या आरएफ के लोग हैं, क्या उनके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा? क्या वो अपने घर जा कर के अगर वो कहते होंगे कि आज ऐसे ऐसे नीट वाले हमको मिले थे, तो क्या उनके बच्चे ये समझते होंगे कि ओह नीट के पेपर ऐसे ही होते हैं? क्या ये डॉक्टर बनने वाले लोग दिखते हैं? एक सवाल और है जो मेरे मन में हरदम, जो इसके पहले भी मैं इसका अंश ले चुका हूँ, कि क्या हमें ये जो मतदान की उम्र है जिसको राजीव गांधी की सरकार ने 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया, जब आज एज एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गए, अवसर कम होते जा रहे हैं, तो क्या हमें ये छात्रों को 18 साल में ही मतदान का अधिकार दे करके उनके साथ हम कोई बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं क्या? क्या हमें इसको फिर से 21 साल, ये मेरी अपनी निजी राय है, या फिर देश अगर विचार करे, देश के सभी लोग अगर सब पार्टियों में अगर स्टेक होल्डर सारे एक मत हों, तो इसको पुनः 21 साल या 21 साल से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। पहले ये युवा वर्ग है वो अपना जीवन बनाए, समाज को कुछ दे, दुनिया को दे, देश को दे, इस विश्व को कुछ न कुछ अपनी सेवाएं दे, उसके बाद में राजनीति करे तो समझ में आता है। ये मेरे कुछ मन में सवाल आ रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों से इसको शेयर करूं। बाकी तो जो होता है किसी के कहने से और किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। जो मैंने बात कहा उसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं और उसके विपक्ष में तो बहुत सारे तर्क हैं। थैंक यू, धन्यवाद।